ये सेशन होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर इतने कम समय में हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर सिलेबस पुराना वाला रहता तो मे भी शायद हम एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ में जो है वो मैदान में उतर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो नए जुड़ गए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट अब हमें देखने को मिलेंगे सर। तो इस कम समय में कैसे हम प्रिपरेशन करें। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा या हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और आप अपने हथियार में भी शायद डाल चुके हो, या आपको लग रहा है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर इस एग्जाम में क्या मैं सेल्फ स्टडी से या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या मैं पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्या 75 डेज में इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है, और है तो किस प्रकार से है, इसके बारे में हम अब डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप सभी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप क्लिक करके जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां रेगुलर बेसिस पे हम लोग आपको इसी वैकेंसी से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है। साथ में हम ग्रुप की चैट को भी समय समय के लिए ऑन करते हैं ताकि आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकें। बाकी आप जानते हैं कि पिछली वैकेंसी में रैंक 1 और रैंक 2 के साथ में सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन देने वाली हमारी आरपीएससी अड्डा की जो टीम है उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है रेगुलर बेसिस पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास, इनकम टैक्स की क्लास, ऑडिट की क्लास, ये सभी क्लासेस जो है वो लाइव मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो आप जरूर जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के मेरे और सभी भाई बहनों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जो इस समय उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट, सहायक लेखाकार बनने का सपना अपनी आंखों में संजोए हुए हैं। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ना, कि जो इस एग्जाम के लिए एक सपना देख चुके हैं। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, और वह है समय की सच्चाई। दोस्तों, कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, आपकी परीक्षा में लगभग 75 डेज का समय बचा हुआ है। जी हां, केवल 75 दिन। पहली नजर में यह समय बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक कॉमर्स के स्टूडेंट के नजरिए से देखो तो यह समय रेत की तरह हाथ से फिसलने जैसा है। आज मैं आपको किसी मीठे भ्रम में नहीं रखूंगा। सच यह है कि इन आखिरी 75 दिनों में अब स्क्रैच से सेल्फ स्टडी करना व्यवहारिक रूप से संभव है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजन हैं। यह समय खुद का दिमाग लगाकर नई रणनीति बनाने का नहीं है। यह समय कॉलेज की या चार्टेड अकाउंटेंट की मोटी मोटी किताबें खोलकर बैठने का बिल्कुल नहीं है। अगर आज आप 500 पेज की किताब लेकर बैठेंगे तो 75 डेज आपके केवल 3 सब्जेक्ट को पढ़ने में ही निकलने वाले हैं। इस समय आपको जरूरत है एक फिल्टर और कंसाइज, संक्षिप्त कंटेंट पढ़ने की। ऐसा कंटेंट जो सीधा परीक्षा के सटीक पैटर्न पर वार करे। और इस काम के लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट, किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बात करते हैं सर इस बार क्या दांव पे लगा हुआ है। विद्यार्थियों, इस बार आप रिस्क क्यों नहीं ले सकते? इसके 2 बहुत बड़े बड़े कारण हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है नंबर ऑफ पोस्ट। पहले पोस्ट कम थी, 379 पोस्ट पर नया नोटिफिकेशन आया है। कॉमर्स के क्षेत्र में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इतनी बड़ी वैकेंसी आना बार बार पॉसिबल नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आपके पास। अगर ये मौका हाथ से निकला तो अगले साल या 3 से 4 साल बाद ये वैकेंसी कब आएगी ये आप और हम नहीं जानते। क्या आप अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष सिर्फ इंतजार में गंवाना चाहते हैं? ये पहला रीजन है, पोस्ट बहुत बड़ी है। और दूसरा बहुत बड़ा जो रीजन है और वो ये है कि उत्तराखंड बोर्ड ने एग्जाम का जो सिलेबस है पैटर्न सेम रखा है, लेकिन सिलेबस अब पहले जैसा नहीं रहा है। आयोग ने सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप इस बड़े बदलाव को देखते हैं तो क्या पाते हैं? यूनिट नंबर 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग को जोड़ दिया है। यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 पुरानी वाली ही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका यूनिट 7 का जुड़ना है। इस अकेली यूनिट में 3 भारी भरकम और डिटेल सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं जिनको देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉ। अब आप खुद सोचिए कि क्या 75 डेज में इन नए और टफ सब्जेक्ट को बिना किसी गाइडेंस के खुद से तैयार किया जा सकता है क्या? ये डेफिनेटली इम्पॉसिबल सा लगता है। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में आने वाली है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए आपने जो सब्जेक्ट है वो इनकम टैक्स ले लिया। अब इनकम टैक्स पढ़ने के लिए अगर आप कोई ऑथेंटिक बुक उठाते हैं, अब इनकम टैक्स में इतने सारे प्रोविजंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, डिडक्शंस हैं, रूल्स हैं कि अगर आप एक एक प्रोविजन को डिटेल में बैठने जो है पढ़ने बैठ गए तो आपका आधा समय तो सिर्फ जो है वो प्रोविजन में निकल जाएगा और यहां पे कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे आप। दोस्तों ये कॉमर्स है, यहां रट्टा काम नहीं आता। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट टैक्स या टैक्स कैलकुलेशन के घुमावदार क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? एमसीक्यू को सही कर ही नहीं सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट के बिना एमसीक्यूज को पढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ऐसे ही आप कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, आप स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में सेंट्रल टेंडेंसी का, मीन का या मीडियन का या बहुलक का, मोड का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, अगर आपको उसको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आप बताइए ना। आप चाहकर भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। आप इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले लो। इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन मान लो मार्केट से आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन से क्वेश्चन आ जाता है। अब मान लो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का संतुलन है वो कहां होता है, एआर, एमआर और मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व होते हैं वो कैसे काम करते हैं, दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में क्या होता है, अल्पकाल में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, क्या क्या सिचुएशन होती है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं है तो केवल एमसीक्यू देखकर आप आंसर को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इन एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाह रहा हूं कि टाइम लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में आपको कहीं ना कहीं, इसको हाथ में ले लो ना, इस लिमिटेड टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन चाहिए होगा। अब सवाल उठता है कि सर इस आखिरी समय में हम मार्गदर्शन किससे लें? मैं आज आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लें। यह आपके करियर का सवाल है, डिसीजन आप ही का होना चाहिए। आप जहां से चाहें, जिससे चाहें, जिसके साथ स्टडी करना चाहें, आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कोर्स या गाइडेंस लेने से पहले अपने आप से और उस संस्थान से 4 क्वेश्चन जरूर पूछिए।
क्या 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 वहां कॉमर्स की एक डेडिकेटेड टीम है, या क्या एक या दो टीचर ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? याद रखिए, एक अकेला व्यक्ति कॉस्टिंग, टैक्स, ऑडिट, लॉ, स्टेट्स का विशेषज्ञ तो नहीं हो सकता, वो जनरल फिजिशियन हो सकता है। हम जनरल फिजिशियन नहीं है, हमारे यहां पे हर सब्जेक्ट की एक एक्सपर्ट फैकल्टी टीम होती है। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन मतलब वही पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग फैकल्टी टीम है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या उस संस्थान का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पिछली परीक्षाओं में रिजल्ट कैसा दिया है, टॉप 10 में से कितनी रैंक उन्होंने दिए हैं, कितने सिलेक्शन दिए हैं, क्या वो केवल कॉमर्स और ओनली कॉमर्स के ही एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो उनके आज सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, वो संस्थान कितने समय से इस फील्ड में है, क्या वो नया नया आया है या बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को देखकर अभी अभी जो है वो बैच स्टार्ट कर दिए हैं, या उनके पास कई सालों का अनुभव है। ये चौथी बार है जब आरपीएससी अड्डा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। साथियों, जब आप इन पैमानों पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस की कीमत क्या होती है। और मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ये सारे फीचर्स या सारी खूबियां, ये सालों का अटूट भरोसा आपको आरपीएससी अड्डा के पास मिल जाता है। और आप डेमो क्लासेस देखो, अभी रेगुलर बेसिस पे जो यूट्यूब पे सेशन चल रहे हैं ना, वो आप देखो, आपको पता चलेगा हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, पीएचडी होल्डर है, नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर्स है हमारी टीम में, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग एक्सपर्ट है। हमने सालों से टॉप रैंक्स दी है कॉमर्स के एग्जाम्स में, एक बेंचमार्क हमने सेट किया है। तो अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि डिसीजन आपका है, क्योंकि भविष्य आपका है। ये 75 दिन दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। ये 379 पोस्ट की वैकेंसी दोबारा इतनी जल्दी नहीं आएगी। इस समय मोटी मोटी किताबों के बोझ तले दबकर या गलत रणनीति बनाकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आपको एक फिल्टर कंटेंट चाहिए, एक सही डिसीजन लीजिए, एक सही मार्गदर्शक चुनिए, चाहे वो कोई भी हो। आपको सही प्लेटफॉर्म चुनने में 5 दिन लगते हैं ना, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम इन्वेस्ट है। और एक बार किसी पे विश्वास कर लिया ना, फिर पीछे मुड़ के मत देखना। एक बार किसी को सारथी बना दिया तो पीछे मुड़ के मत देखना। एक बार किसी को गाड़ी का ड्राइवर बना दिया ना, तो बस आंख बंद करके सोचना कि यही वो सारथी है जो मुझे अपनी मंजिल पर लेकर जाएगा। आज से ही, इसी वक्त से अपनी तैयारी को एक नई रफ्तार दीजिए। याद रखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही दिशा में की गई स्मार्ट मेहनत ही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। तो उठिए, कमर कसिए और इस बार उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में अपनी एक सीट अपने नाम कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें आप हमारे साथ में। और जैसा मैंने कहा है, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे जो है वो शेयर करी है। ये सारी चीजें हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोगों को जो है वो पूछने चाहिए, ये मैंने यहाँ बता दिया है। कॉमर्स की समर्पित टीम है या नहीं है, हर एक सब्जेक्ट की एक एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है या नहीं है, पिछला रिकॉर्ड कैसा है, सालों का अनुभव है या नहीं है, कॉमर्स की सबसे बड़ी टीम है, कई बेंचमार्क हमने सेट किए हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और आप सभी का अटूट भरोसा है हमारे पास में, है ना। तो मोटी किताबें और अंतहीन सिलेबस नहीं पढ़ना है, एक ही टीचर से सारे सिलेबस पढ़ने की भूल नहीं करनी है, गलत रणनीति और समय की बर्बादी नहीं करनी है, बिना कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या करना है, फिल्टर नोट्स और जो संक्षिप्त कंटेंट है वो पढ़ना है। एक सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट मिलता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सटीक एमसीक्यू ट्रिक्स के साथ में मजबूत कॉन्सेप्ट को पढ़िए और 75 डेज में अपना सही जो है वो मैटर आप यूज कीजिए। याद रखिए, ये 75 डेज 379 डेज वापस नहीं आता और आपको यहाँ पे मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट जो है वो देना है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, सर
आप फ्री क्या देते हैं ये बताइए, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए डाला हुआ है। कहां मिलेगा सर ये फ्री कंटेंट, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे फ्री मटेरियल में जाइए। फ्री मटेरियल में जाके आप वहां पे उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां पे आपको उत्तराखंड के जितने भी PYQs हैं सारे मिल जाएंगे, जितने भी आपके पिछले 5 सालों के पेपर हुए हैं वो सारे मिल जाते हैं। एनसीईआरटी बुक्स चाहिए तो आपको मिल जाती है, हमारे टॉपर्स के इंटरव्यू चाहिए तो आप फ्री मटेरियल में वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे इंटरव्यूज मिल जाएंगे, और टेस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो नीचे एक नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहें आरपीएससी अड्डा के साथ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।